नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। जो जानकारी मिली, देखिए नीतीश कुमार का पहले से ही मिलने का कार्यक्रम तय था और आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे नई सरकार बनने के बाद। यानी कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए और एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में उन्होंने फिर से पदभार संभाल लिया है। 9वीं बार वे मुख्यमंत्री बने हैं। तो नीतीश कुमार उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हैं। साथ में जो जानकारी मिल रही है, संजय झा जो पहले जल संसाधन विभाग के मंत्री थे, वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वे जा रहे हैं। संजय झा भी दिल्ली जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात होगी। एक तो ये कटसी कॉल है, कटसी मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात है। तो इसमें सरकार बनने के बाद, सरकार का गठन होने के बाद, एक तरफ जहां बिहार में दो डिप्टी सीएम हुए बीजेपी के, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। महागठबंधन का साथ छोड़कर वापस वे फिर एनडीए में शामिल हुए हैं और 2024 चुनाव से पहले कई सारी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि बिहार की जो परिस्थितियाँ हैं, जनता का सामना करना है, जनता को जवाब देना है, तो जनता को क्या बताएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातें होंगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएँ होंगी। साथ ही साथ अब 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो भी हटाए जाएंगे, वो भी बदले जाएंगे, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो ऐसे में देखना है जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वे कौन होते हैं। कई सारे नामों की चर्चा है। नंदकिशोर यादव के नाम की चर्चा है, जो कि पटना साहिब से विधायक है। इसके अलावा रेणु देवी, जो कि इससे पहले वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम थी, रेणु देवी के नाम की भी चर्चा है। तो देखना होगा नंदकिशोर यादव या रेणु देवी किसके नाम पर बीजेपी में सहमति बनती है। तो अब जब बिहार में एनडीए की सरकार है तो कई सारी बातें होंगी, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। खास अगर हम बात करें बहुमत साबित करने की बात है तो इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, तमाम जितने जेडीयू के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन सभी से बात कर ली गई है। 12 फरवरी से जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो बजट सत्र के शुरुआती दिन में ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा स्पीकर के खिलाफ। उसके बाद फिर नीतीश कुमार भी अपना विश्वास मत हासिल करेंगे विधानमंडल में और उसके बाद क्या कुछ वे बातें कहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात होनी है, मुलाकात बेहद खास होनी है और तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। जब दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो क्या कुछ वे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। वहां हमारे दिल्ली में जो संवाददाता है सौरभ राज, वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। देखना होगा नीतीश कुमार की मुलाकात कितने मायनों में खास है, क्योंकि जब पटना से वे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, यहाँ तो उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं सरकार बदलने के बाद और उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं। सरकार ने कितना काम किया है, बिहार में युवाओं को नौकरी दी गई है, पक्की नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा रोजगार के भी अवसर पैदा किए गए हैं। तो कई सारे मुद्दों पर बात होगी। बिहार में जाति गणना का काम भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में तमाम जितने गरीब परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें 2 लाख रुपये बिहार सरकार देगी अपना नया रोजगार शुरू करने के लिए। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। साथ ही साथ एक बहुत विशेष मुद्दा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात होती है। नीतीश कुमार लंबे समय से मांग करते रहे हैं, तो इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़रूर बात होगी कि जब बिहार की जनता को हम बताएंगे, हम सामने जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी आएंगे, संयुक्त रूप से रैली भी होनी है नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 2024 का चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी देश की संसद में ये कह रहे थे अब की बार, तो तमाम जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, उन्होंने नारा लगाया अब की बार 400 पार। तो 400 पार का जब लक्ष्य लेकर चल रही है एनडीए, तो बिहार में भी मजबूती से लड़ना होगा। बिहार में 40 में से 39 सीटें फिलहाल एनडीए के पास है और नीतीश कुमार ने जब पाला बदला है, इंडिया अलायंस तो बना रहे थे वो, लेकिन इंडिया अलायंस में सब कुछ जब ठीक नहीं रहा तो नीतीश कुमार ने वापस पाला बदला और 28 जनवरी को वापस एनडीए की सरकार में लौट के आ गए। इसके अलावा जीतन राम मांझी के मुद्दे पर भी ज़रूर चर्चा होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है नाराज़ चल रहे हैं। जीतन राम मांझी फिलहाल जब महागठबंधन में थे तो उस वक्त वो जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी के पास चले गए थे। तो अभी जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी की जिम्मेदारी है। देखिए बीजेपी क्या कहती है। संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार के मंत्री बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी उनके पास है। तो जितना राम मांझी अगर नाराज़ होते हैं तो 4 विधायकों की संख्या जो है वो कम होगी और इसके अलावा फिर विश्वास मत हासिल करने में काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी कठिनाई होगी। तो तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, जितना राम मांझी की बात हो या फिर बिहार में बहुमत हासिल करने की बात हो। क्योंकि देखिए अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो बिहार में 78 विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास है। इसके अलावा 45 विधायक जेडीयू के पास हैं। एक निर्दलीय सुमित सिंह जो कि जेडीयू के समर्थन में ही है, बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा 4 विधायक जो जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं। तो कुल मिलाकर 128 का आंकड़ा होता है और बहुमत जो है वो एनडीए सरकार के पास है। देखिए विश्वास मत हासिल करने की बात है, इस बात को कन्फर्म मान के चलिए कि विश्वास मत हासिल करने में एनडीए को कोई दिक्कत नहीं होनी है, कोई परेशानी नहीं होनी है। भले ही अगर इसके अलावा अगर हम बात करें
लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, तो वो भले दावे कर रहे हो कि अभी बिहार में खेल होना बाकी है, अभी खेला होगा, लेकिन ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या खेला होता है, क्योंकि ये बात भी सही है, राजनीति में कभी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन हाँ, एनडीए सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो ये बात बता रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों से बात होती है, नेताओं से बात होती है, उनका भी मानना है कि हाँ, विश्वास मत हासिल कर लेंगे नीतीश कुमार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात होनी है। नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं पटना से दिल्ली के लिए, और पटना एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ बातें होती हैं। संजय झा उनके साथ रहेंगे दिल्ली में। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की गतिविधियों पर भी नज़र रहेगी। नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, पुरानी बातें भी ज़रूर होंगी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जब छोड़ कर आए थे तो बहुत निशान साधा था नरेंद्र मोदी पर तमाम मुद्दों पर। खास करके अगर जाति आधारित गणना की बात हम करें बिहार में, नीतीश कुमार ने सबसे पहले जब वो एनडीए में ही थे तो एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ ही जाकर उन्होंने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और देश में जातीय जनगणना कराने की बात की थी, जो कि बाद में राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा था। उसके बाद नीतीश कुमार की बातें जब नहीं मानी गई, देश में जातीय जनगणना नहीं कराया गया, तो नीतीश कुमार ने बिहार सरकार में रहते हुए, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर बिहार में जाति आधारित गणना कराई, कास्ट सर्वे कराया, जिसके बाद हाई कोर्ट में उसे चुनौती दी गई, फिर हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद जब हाई कोर्ट से रिलीफ मिली तो फिर बिहार में जाति आधारित गणना का काम पूरा कराया गया, और अब बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, कितनी आबादी है उनकी, इन तमाम बातों पर रिपोर्ट्स जो है वो बनकर तैयार है। रिपोर्ट्स प्रकाशित भी की गई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। उसके बाद खूब राजनीति हुई, लेकिन नीतीश कुमार इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि बिहार में जो काम हो रहा है, वो अक्सर कहते थे काम जो हो रहा है वो करा रहे हैं ना हम लोग वो काम करा रहे हैं, नीतीश सरकार रोज़गार दे रही है, सरकार रोज़गार देती है। क्योंकि पहले तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, या कह सकते नीतीश तेजस्वी की जब सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तो सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ थी। आरजेडी जो है वो सभी काम का क्रेडिट ले रही थी, ये बात नीतीश कुमार को कतई मंजूर नहीं थी। तो इस तमाम मुद्दों पर नाराज़गी उत्पन्न हुई और नीतीश कुमार फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापस आते हैं। एनडीए की सरकार बिहार में बन चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। तो अब 13 तारीख को कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है। पहले 12 फरवरी को बहुमत साबित करेंगे, बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं वे बदले जाएंगे, और जब सदन में विश्वास मत हासिल हो जाएगा तो 13 फरवरी को जो जानकारी मिल रही है, बिहार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। और बीजेपी नेताओं की लिस्ट तो खैर बीजेपी की ओर से आएगी। अमित शाह भी दिल्ली में होंगे, तो जाहिर सी बात अमित शाह से मुलाकात होगी। जेपी नड्डा तो खुद राजभवन पहुंचे भी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब नीतीश कुमार शपथ लेने पहुंचे थे 9वीं बार, सम्राट चौधरी पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे, उस दौरान जेपी नड्डा भी पहुंचे थे राजभवन। शपथ ग्रहण समारोह में वो शिरकत भी कर रहे थे, उन्होंने शामिल होकर के सबको अपनी बधाई दी थी, और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई भी दी थी। नीतीश कुमार ने भी वापस ट्वीट करके उनका आभार व्यक्त किया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की आज की मुलाकात काफ़ी अहम है, काफ़ी चर्चा होंगी। विश्वास मत से पहले कहीं जीतन मांझी कुछ खेल ना करें, कहीं कुछ डगमगा ना दें, इसको लेकर भी नीतीश कुमार जरूर बताएंगे, क्योंकि जीतन मांझी अब बीजेपी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जीतन मांझी से बात करनी होगी, ताकि सब कुछ ऑल इज वेल ही रहे। संतोष सुमन का तो मूड ठीक लग रहा है, लेकिन जीतन मांझी अगर डगमगाते हैं उससे पहले ही नीतीश कुमार वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखाई हैं। सुबह 10:30 का समय अब हो चला है। नीतीश कुमार सीधा दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वहाँ की तस्वीरें जब निकल के आएंगी उससे जरूर आपको अवगत कराएंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार क्या करते हैं उस पर भाई लाइव स्ट्रीम की नजर बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।